साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है। सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा ताकि जो प्रस्ताव हमने पारित किया है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जोरदार नारा देना, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धरती पर सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं, हमारा नेता कैसा, सचिन पायलट जैसा। और हम सब ने, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और उसी का परिणाम ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। के साथ आधा पुंचा झुंझुनू के गुड़ा गांव का दान रहा है कि सचिन जी पायलट से कहीं भी उड़ा आया ही होते थे, इसको मेरे पीछे जी की बात भीड़ दिखाई दे रही होगी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जगह भीड़ बताई जा रही है और काफी सारे जन सैलाब हो रहा है। किसान सम्मेलन करे जा रहे हैं, संबोधित पे सवाल पे करेगा और तो वीडियो जो लास्ट तक देखना हो रहे शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम। मैं तो कि सचिन पायलट जी पहली बार घोड़ा के ऊपर आ रहे हैं, कितनी के खुशी की बात पूरी झुंझुनू के लिए है। ये तो आप यहाँ की जन सैलाब देख के पता लगा सकते हो। शेखावाटी के कोने कोने से, राजस्थान के कोने कोने से लोग पधार रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। देखिए बताओ कि तारो जन्मदिन हुआ है, मुख्यमंत्री आवा है और कोई सम्मेलन करो जा, सचिन पायलट जी आवे, कोई चुंबक है कि कोई बना रखी है, फिर कोई जनता को प्यार रखी है, थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो। ये सब मैं बताऊँ आपको, मुख्यमंत्री जी से पहले भीमराव जी अंबेडकर उनके पौत्र, वो भी जब यहाँ पुत्री जन्मोत्सव समारोह किया गया था पिछली बार 2017 के अंदर, वो पधारे थे प्रकाश जी अंबेडकर। और उसके बाद में ये जनता का प्यार है और कुछ नहीं इस मामले में। तो तनखेला का अंदाजन कितना के लोग पहुंच होगा? मेरे जन्मदिन का रिकॉर्ड तो टूट जाएगा। 1 लाख लोगों का खाना खत्म हो गया था, उससे प्लस जाएंगे, प्लस। कितनों का अंदाजा लगा रखे थे? अंदाजा तो जितने आए लास्ट में आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं बताऊँ कि जिस हिसाब से बात करें कि पिछली बार भी झुंझुनू की जनता है को यो मानना हो कि पायलट जी का नाम पर जो कभी चुनाव राजस्थान को लड़े गए हो, ये बात थाने के लग रहे हैं 100% लड़ा गया था, ये भी लड़ा जाएगा, ये भी लड़ा जाएगा। और ये यहाँ लोग, ये प्रमाण है इस चीज के, प्रमाण है इस चीज के, इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा। अब ऊपर क्या फैसला होता है उसका हम पता नहीं, लेकिन हमारे नेता सचिन पायलट एक बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सब आला कमान का फैसला है, जनता तो पहले से मान रही है, जनता पहले से मान रही है, हमारे मुख्यमंत्री वही है। ये नहीं तो ये नारे लग रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। नहीं अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग नारायण भी लगा रहा है, बोले हमारा शिवम कैसा है, सचिन पायलट जैसा है, बिको खेल मतलब ये सब नारायण गलती हो गई, दर से ज्यादा प्यार ज्यादा जनता ने। ये जुड़े हुए लोगों से, हम जनता तो लग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जनता का प्यार। ठीक है, धन्यवाद। भारती के लिए बलिदान में सबसे आगे रही शेखावाटी की भूमि की हो आप पधारे, आपका अभिनंदन करता हूं। इस ग्राम गुड़ा में पधारे, आपका स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले ढोरों से जब भी किसानों के एक भी क्रांति आवाज गूंजती है तो मुझे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री हेमराम चौधरी साहब का चेहरा दिखाई देता है। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज किसानों मैं स्वर्गीय श्री श्रीराम जी ओला को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री ब्रिजेंद्र जी ओला का स्वागत करता हूं। इस मुल्क के निजाम के 3 काले कानून बनाए और किसान की फसल को अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों के गोदामों में गिरवी रखने का प्रयास किया। जब देश के किसान ने दिल्ली कूच की तो तानाशाह सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। ये किसान की ताकत है, ये उस पसीने की ताकत है। और दिन रात एक करते हुए न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी। सारे राजस्थान में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था, कोई ऐसा जिला नहीं था, कोई ऐसा तहसील नहीं थी, कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं थी जिसमें पायलट साहब नहीं गए हों। और हम सब ने, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और उसी का परिणाम ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है। और उस संघर्ष में भी सबसे ज्यादा किसी ने अगर सहयोग दिया तो आम नागरिक ने दिया, किसानों ने दिया, हमारे अनुसूचित भाइयों ने दिया, हमारे अल्पसंख्यकों ने दिया। 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और पायलट साहब के
प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकार आई, जो हाईकमांड ने इनको जिम्मेदारी सौंपी, हमें बहुत गर्व है हुआ और गर्व आज भी है कि इनके नेतृत्व में सरकार राजस्थान में आई। आप लोगों ने अभी हमारा स्वागत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भारत में 3 कृषि के काले कानून आए। उन काले कानूनों के खिलाफ भी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पायलट साहब के दिशा निर्देश में हम सब ने संघर्ष किया और उसका कोई नहीं सोच रहा था कि ये वापस ले लेंगे ये विधेयक। राहुल जी ने जरूर कहा था कि मैं आज घोषणा करता हूं कि इनको ये विधेयक वापस लेने पड़ेंगे। वो विधेयक उन्होंने वापस लिए और वापस लेते समय किसानों से कुछ वादे किए और उन वादों में एक ये भी था कि हम MSP को कानूनी जामा पहनाएंगे। आज तक वो कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। और उसका जो प्यार है और स्नेह है उसके लिए आप कमर कस लीजिए। एक व्यक्ति वो भी तो है जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है, राहुल गांधी। जब बात आई तो हमने सोचा था ये सब बातें हैं, बाकी तो हो सकता है पैदल चलने का काम वो कोई शहर में कर लेंगे तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, किसी को विश्वास नहीं हुआ था। तो आज जो स्थिति बनी हुई है उस व्यक्ति की एक संकल्प लेकर वो निकल गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा वही संकल्प आप ले लीजिए। कांग्रेस का राज लाना है और राज लाने के लिए आप जिस तरह के आप तो पूरी यात्राएं तय करके चलिए। जनता आपके साथ चलिए, जनता आपको प्यार करती है और ताज को जनता करेगी, आपको चिंता करनी होती है। धन्यवाद। जिसके नाम से नौजवान में क्रांति आ जाती हो, युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट साहब, आपका हमारी शेखा जी की धरती पर, वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर, नौजवानों की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मुकदम। मैं बताना चाह रहा हूं पायलट साहब आपको, ये शेखावाटी का नौजवान हमारे मंच के ऊपर हमारे हेमाराम जी चौधरी साहब सरकार के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री, पश्चिमी राजस्थान के घाटी किसान नेता, मंच पर विराजमान वीरेंद्र जी ओला साहब जो शीश राम जी ओला पूरे राजस्थान में किसानों की आवाज थे। मंच पर विराजमान हमारे सुरेश सिंह मोदी जी, बालेंदु जी, हमारे वीरेंद्र जी दातारामगढ़ के विधायक साहब, सुरेश जी भाकर साहब, हमारे इंदिराज जी, मेरे छोटे भाई इंदिराज जी की चुनाव होता है और उस तरीके से एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर ये आवाज है कि हमारे राजस्थान के तकदीर का फैसला सचिन पायलट साहब करे। पायलट साहब, ये जो नौजवान आज पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहनें बैठी है, मां जगदम्बा के स्वरूप आप देख लो, माता बहनें आपका स्वागत कर रही हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फैसला हकीकत में है। जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्या
का नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। ये चीज, ये माता और बहनें भी इंतजार कर रही हैं, इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो ये जनमानस क्रांति के रूप में आगे बढ़ता है। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, सच बात है कि ये सामने से जो हमारा सड़क है, उधर इस सड़क के ऊपर 10,000 नौजवान बैठे हैं। मैंने कहा यार आप चल के सामने बैठ जाओ, पहले सामने बैठने से पायलट साहब अच्छी तरीके से नजर नहीं आते, इसलिए मैंने मेरी बात आज तक इन्होंने नहीं टाली, मेरी बात को कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन पहली बार मैंने कहा, बोला साहब गुड्डा साहब पायलट साहब यहाँ से अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए हम तो यहीं बैठेंगे, हमारे वहां से पायलट साहब दिखते नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शेखावाटी के नौजवानों, केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ अन्याय हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है और एक ही उम्मीद करके साथ की हमारे 70% नौजवानों की आवाज कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम रोजगार लड़के, ये नौजवान लड़के, ये किसान, चाहे बिजली के लिए किसान परेशान है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, अग्निपथ आती है तो आपकी तरफ देखते हैं। और नौजवानों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और पायलट साहब आपको संबोधित करेंगे 2-3 नारों के साथ, 2-3 नारों के साथ आवाज गूंज जानी चाहिए, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, पीछे से आवाज नहीं आ रही, सचिन पायलट, तबल बस्ती माता की। आज इस किसान सम्मेलन के आयोजक प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे साथी राजेंद्र गुड़ा साहब, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, जिनका जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से हेमाराम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय ब्रजेंद्र ओला साहब, मंत्री प्रदेश सरकार में हमारे, खिलाड़ी बैबा साहब चेयरमैन एससी आयोग के, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री रहे गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी जी, रातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, मुकेश भाकर जी, इंद्राज गुर्जर। इसी प्रकार के किसान सम्मेलन हम लोगों ने पहले नागौर में किए और कल मैं हनुमानगढ़ जिले में था, पीलीभीत में, वहां पर भी हमने किसानों को एकत्रित, संगठित और आगे बढ़ने के रास्ते की तरफ उनसे बातें की, उनकी बात को सुना, अपनी बात को रखा। शेखावाटी की इस धरती पर वीरों की जमीन है, ऐतिहासिक की मिट्टी है, यहाँ पर जब मुझे आने का मौका मिला है, आप सबने अपार स्नेह और प्रेम दिया है, मैं आप सबका ख्याल रहूंगा। आज जिस मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश में सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से सरकार में बैठे हैं। ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। बोलो कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे।
सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं, किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, अपनी जिद में बनाए थे, और 1 साल तक किसानों ने देश की राजधानी में धरने दिए, प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, तो 1 साल के बाद जब चुनाव आने वाले थे तो हाथ जोड़ के बोला ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे तो आपने कानून बनाए थे और किसके कहने पे आपने वापस ले लिए? सैकड़ों किसानों की जान चली गई। इस देश में किसान को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, किसान के नाम पर राजनीति सब करते हैं, किसान के नारे सब देते हैं, लेकिन सही मायने में किसान, उसके परिवार को भला और भविष्य अगर बेहतर करना कोई चाहता है, उन लोगों की पहचान आपको करनी पड़ेगी। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा जन्म गांव में नहीं हुआ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो जहां जहां एयरफोर्स का स्टेशन था वहां हमारी पोस्टिंग होती थी। लेकिन जो किसान के दर्द को नहीं समझ सकता, जो किसान की मुश्किल को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ भाषण दे सकता है। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं, जब तक किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां से इस देश की प्रदेश की नीतियां लागू होती हैं, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। लेना है, उस किसान की चप्पल गिर जाती है, जूती गिर जाती है, बैंक के चक्कर काटता काटता 2 बार क्लर्क मिलेगा, आप बोलेगा टेस्ट करके लाओ, नोटराइज करके लाओ, ये प्रमाण पत्र दो, क्या गिरवी रखोगे, 10 चक्कर काटेगा, फिर किसी दलाल को 2-5 हजार रुपए पकड़ाएगा, तब जाके उसको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये हकीकत बनी है देश की व्यवस्था के अंदर। और कोई धन्ना सेठ, मोटा स्वामी, कोई उद्योगपति बैंक मैनेजर को फोन कर दे तो 10 करोड़ का चेक उसे घर पहुंच जाता है, बैंक मैनेजर लेकर जाता है। इस वास्तविकता को समझना जरूरी है और इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि उन लोगों को सचेत करेंगे, उन लोगों को जो किसान की ताकत को कम समझते हैं। इस देश में लोगों को बांटने के लिए बहुत सी बातें बोली जाती हैं, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लेकिन इन सब बातों को खत्म करने के लिए, इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं। जो किसान है वो किसी जाति का नहीं है, जो अनाज पैदा कर रहा है, मंडी में एक मुट्ठी गेहूं की पकड़ लो, कोई बता नहीं सकता किसने पैदा किया है, जाट ने, मीणा ने, गुजर ने, तेरे, कुछ पता नहीं, लेकिन अनाज पैदा करने वाला, खेती करने वाला जो व्यक्ति किसान, से वो जाति नहीं है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अभी कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे